नमो बुद्धा साथियों, हो सकता है हर किसी को पता ना हो। मैं हमेशा नमो बुद्धाय करता हूं, तो साथियों नमो बुद्धाय का मतलब होता है मैं आपकी बुद्धि को नमन करता हूं। साथियों, हमारे घरों की, हमारे समाज की माताएं बहनें पूजा पाठ की बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं। उनको कोई भी काम करना हो, उनको कोई भी समस्या हल करनी हो, तो वो हमेशा पूजा पाठ पर ज्यादा विश्वास रखती हैं और पूजा पाठ की शौकीन ज्यादा रहती हैं। भले ही वो एक काम संविधान के द्वारा बनाए गए कानून से सही हो, कोई भी काम अटक जाता है, जैसा कोई ऐसा काम होता है जो कानून के माध्यम से ठीक होता है, कोर्ट कचहरी के माध्यम से सही होता है, और कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाती है जो इलाज से ही ठीक होती हैं, लेकिन नहीं, कभी विज्ञान को नमन नहीं करेंगे, कि कभी उस डॉक्टर को नमन नहीं करेंगी जिस डॉक्टर ने इलाज करके सही किया और जीवन बचाया। लेकिन नहीं, वह लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद पर ज्यादा विश्वास रखती हैं, मनौती मांगती हैं। लगता है उनको कि मैंने मनौती मांगी इसलिए ठीक हो गई। अगर ऐसा ही होता तो हॉस्पिटल क्यों होते? आप खुद क्यों हॉस्पिटल में ले जाते? अगर आपको कोई बीमारी होगी तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होगा तो आप थाने जाएंगे। अगर आप पर कोई मुकदमा हुआ तो आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, तभी आपकी समस्याएं हल हो पाएंगी। साथियों, हमारे घरों की माताएं बहनें बहुत शौकीन रहती हैं पूजा पाठ की। तो एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी, वह पूजा पाठ की बहुत शौकीन थी। उनका एक लड़का था, उन्होंने पड़ोस के ही एक मंदिर में मनौती मांगी थी और कहा था कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं अपनी बहू को यहां लेकर आऊंगी, दर्शन कराऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी। कुछ समय बीता, उस बूढ़ी माँ के बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई तो सुबह का वक्त था। सासू माँ बोली बहू से, बहू तैयार हो जाना नहा धो करके और पूजा की थाली सजा लेना, आपको मंदिर चलना है। उसने मन में विचार किया, बोली कि मैं तो पढ़ी लिखी बुद्धिस्ट विचारधारा की हूं, मैं तो कभी मंदिर गई नहीं हूं। लेकिन फिर उसने विचार किया कि नई नई शादी होकर आई है और सासू माँ कह रही हैं, उनकी बात टाल नहीं सकती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, उल्लंघन नहीं कर सकती हूं। तो बोली ठीक है। बहू नहा धो करके तैयार हो गई, पूजा की थाली सजाई और मंदिर की तरफ चल दिए। पहुंचे मंदिर के पास, मंदिर के दरवाजे पर एक शेर बना हुआ था। तो वो बहू बोली कि माता जी इस शेर के पास मत जाओ, और जा रही थी, सास उसको पीछे से खींच लिया, बोल रही कि शेर के पास मत जाओ, ये शेर खा लेगा तुम्हें। तो वो सासू माँ उनकी बोली, ये बहू बिल्कुल पागल मिल गई। सब लोग कह रहे थे कि पढ़ी लिखी है बहू, समझदार बहू है, लेकिन मेरे बेटे का कर्म फूट गया, ये तो बिल्कुल पागल बहू है। और बोली कि ये पत्थर का शेर है, इंसान ने बनाया है, ये कैसे खा लेगा? बहू तू बिल्कुल पागल है, तेरी मत मारी गई है, ये पत्थर का शेर इंसान ने बनाया है, ये मुझे कैसे खा लेगा? इतनी बात कही और आगे चली। आगे जैसी बढ़ी, आगे एक विशाल सर्प बना हुआ था पत्थर का। तो फिर बहू ने सासू माँ को पकड़ा, खींचा, बोली मम्मी आगे मत जाओ, ये सर्प आपको डस लेगा। तो सासू माँ ने अपने सिर से हाथ लगाए और बैठी कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे बेटे के भाग्य खराब फूट गए, कि ये बिल्कुल ही पागल बहू मिली, नसीब खराब हो गया। इसको पता ही नहीं है कि ये
पत्थर का सर्प है, इसको इंसान ने बनाया है, ये मुझे कैसे डस लेगा। और समझाते हुए बोली, बहू तू बिल्कुल ही पागल है, ये पत्थर का सर्प ये मुझे कैसे डस लेगा, इसको तो इंसान ने बनाया है, ये मुझको नहीं डसेगा। और इतनी बात कह के आगे बढ़ी। आगे एक गाय और उसका बछड़ा जो पत्थर का था, पत्थर की गाय और पत्थर का बछड़ा, बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। तो बहू बोली कि मम्मी रुक जाओ 2 मिनट, मैं अभी आ रही हूं बाल्टी लेकर। तो सासू मां बोली, क्यों? कि ये बछड़ा गाय का सारा दूध पी जा रहा है, सारा का सारा दूध पी लेगा, मैं बाल्टी लेकर आ रही हूं, आप 2 मिनट रुको। तो बहू इतनी बात कह के वहां से जैसी चलने को हुई, सासू मां बोली कि मेरे बिल्कुल ही कर्म फूट गए, मेरे बेटे का नसीब फूट गया, ये बहू बिल्कुल ही पागल मिली। ये पत्थर का बछड़ा और पत्थर की गाय, ये पत्थर का बछड़ा जिसे इंसान ने बनाया है, पत्थर की गाय जिसे इंसान ने बनाया है, ये पत्थर का बछड़ा दूध कैसे पी लेगा। बहू को समझाती हुई बोली, बहू ये पत्थर का बछड़ा है, ये पत्थर की गाय है, ये पत्थर का बछड़ा कभी दूध नहीं पी सकता है। इतनी बात कहते हुए और आगे बढ़ी और वहां पहुंची जहां मेन मंदिर था देवी माँ का। और सासू माँ बहू से बोली, बहू चुंदरी चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, और जो मनौती मांगनी, जो मन्नत मांगनी हो वो मांग लो, जो आपकी इच्छा हो वो आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप जो मांगना चाहती हो मांग लो। तो बहू ने इतनी बात सुनी और जो हाथ में थाली लिए थी पूजा की उसको पटक दिया, फेंक दिया और बोली, अभी तक तो तुम मुझसे कह रही थी मैं पागल हूं, सासू मां तुम बिल्कुल ही पागल हो। जब तुम्हें पत्थर का शेर खा नहीं सकता है, पत्थर का सर्प तुम्हें डस नहीं सकता है, और पत्थर की गाय और पत्थर का बछड़ा जब दूध नहीं पी सकता है, तो पत्थर की ये मूर्ति मेरी मनोकामना कैसे पूरी करेगी, मेरी बात कैसे सुनेगी। अभी तक तो तुम मुझे पागल बना रही थी, लेकिन मुझे अब हकीकत में पता चल गया कि आज बिल्कुल भी पागल तुम हो। जब पत्थर का शेर नहीं खा सकता है, पत्थर का सर्प नहीं डस सकता है, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता है, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है जिसे इंसान ने बनाया है, और ये पत्थर की मूर्ति भी है जो इंसान ने बनाई है, तो ये मेरी बात कैसे सुन सकती है, ये मेरी मनोकामना कैसे कम कर सकती है पूरी। इतनी बात कह के वहां से चली। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब यही है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें और तर्क करें। जब पत्थर का शेर, पत्थर का सर्प, पत्थर की गाय, पत्थर का दूध या पत्थर के और अन्य कोई भी चीज बनी हुई नहीं खा सकती है, डस नहीं सकती है, वह कोई प्रक्रिया नहीं कर सकती है, दे नहीं सकती है, तो पत्थर की मूर्ति कैसे जो इंसान ने बनाई वो आपकी मनोकामना कैसे पूरी कर सकती है। आप क्यों ढोंग और पाखंड में फंसे हुए हो? आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान हो, आप तर्क करो, अपने विवेक का सही प्रयोग करो, विज्ञान के बारे में जानो कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक इंसान ने बनाया है, विज्ञान के द्वारा बनाए गए हैं। आज दुनिया की हर प्रत्येक जो दिखती है, जिसको हम यूज करते हैं, वह विज्ञान ने बनाई है। हम जहां इलाज कराते हैं वह विज्ञान ने बनाया है। हम जो चप्पल पहनते हैं, हम कोई भी कपड़े पहनते हैं, हम कोई भी चीज पकड़ते हैं, छूते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सारी देन इंसान की है। लोगों ने प्रकृति का ही सहारा लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, ठगना शुरू कर दिया, धंधा बना लिया, और प्रकृति ही है ईश्वर। बाकी आप समझदार हैं। इंसान जिन चीजों को बनाता है
फिर उसकी पूजा करता है। पहले इंसान उन चीजों से पैसा कमाता है और फिर जहां फंसे रहे हैं अनजाने में, अंधकार में जी रहे थे, लेकिन जब हमारे जीवन में जब प्रकाश हुआ है तो क्यों हम अंधकार में जिए। जब हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन भर संघर्ष करके हमारे जीवन में रोशनी डालने का काम किया, हमें प्रकाश में पहुंचाने का काम किया, चलने का काम किया, तो क्यों नहीं हम चलते हैं। क्योंकि अभी भी हम लोग अनजाने में अंधेरे में जी रहे हैं, प्रकाश की ओर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रकाश की ओर जानने की कोशिश करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उज्जवल भविष्य बनाएंगी और वो भी प्रकाश में चलने का काम करेंगे। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं किसी की भावनाओं या किसी की ठेस, किसी की आस्था पर नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मेरा कभी ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन मेरा मकसद यही है कि समाज, अगर हम जागरूक हुए तो हमारे अपने भी जागरूक हों, सच को जाने, गलत को त्याग दें, सत्य के मार्ग पर चलें और गलत चीजों का बहिष्कार करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट।